क्योंकि तुम शाम को, सुबह की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह तुम्हें जैसा जाना है वैसा जाओ, लेकिन सुबह भी हंसते जाओगे तो हंसते लौटोगे, सुबह रोते हुए गए तो रोते हुए लौटोगे। सुबह की कहानी तो सबको मालूम है, सब लोग अच्छे से जाते हैं, शगुन करते हैं, सब भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन शाम का गड़बड़ हो रहा है। सुबह तो हर व्यक्ति मन मार करके भी प्रसन्न होकर जाता है, घर वाले कहते थोड़ा अच्छे मन से जाओ, भगवान का दर्शन करके जाओ, अभिषेक करके जाओ, महाराज आए हैं आशीर्वाद लेके जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ। सभी लोग यात्रा को जब जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, प्रायः सभी शगुन करते हैं, लेकिन घर में सिद्धि नहीं हो रही है, घर में शांति नहीं है। कितने घर के लोग हैं जो घर के बाहर शांति महसूस करते हैं, घर में अशांति। वो जितनी देर बाहर रहें कहते बस उतनी देर शांति है। कई लोग घर में जाने में बहुत हिचकते हैं, क्योंकि घर में जाते ही क्या है, अशांति है। घर में जाते ही अशांति है, वो जाने नहीं चाहता घर में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। आपको सबसे पहला ये करना है, शाम को शाम का शगुन करना है। घर में शांति नहीं हो रही, घर में सिद्धियां नहीं हो रही, इतना कमा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, खा रहे हो, तो भी बीमार पड़े हो। जो देखो वही बीमार है, जो देखो वही टेंशन में है, जिसका चेहरा देखो। क्यों हो रहा है ऐसा? धर्मात्मा घर में कह रहा हूं, अच्छे घर में कह रहा हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा अशुभ शगुन हो रहा है शाम का। क्योंकि सुबह का शगुन तो दुकान का है, शाम का शगुन घर का है। सुबह तुम दुकान गए थे, शगुन किया था, सुबह घर लौटे। घर की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती। कितने ही लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, यदि घर में शांति नहीं है तो सब बेकार है। घर का शगुन बता रहा हूं, जब तुम लौटो, वही वाली बात, पूर्ण होके लौटना। दुकान को 2 लाइनें खींच के लौटना, और ये मन में कहना, आज जो सोचा था वह पूरा हो गया। और ऐसे लौट करके तुम आओगे, नियम से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, और घर वाले तुम्हारे देखते ही तुम्हारा चेहरा देखेंगे, लगता है आज काम पूरा हो गया। बस तुम 6 महीने ये कर लो, बाकी उस घर में लक्ष्मी बरसेगी और स्वर्ग बरसेगा। घर में प्रवेश करते समय, ज्योतिष बता रहा हूँ, एक ज्योतिष है, ये ज्योतिष तुमने पढ़ा है कि घर से निकलते समय टोका टाकी नहीं, घर से निकलते समय क्रोध नहीं, कलह नहीं करना, कोई अपशगुन नहीं करना, रोना नहीं, ये सबको मालूम है। लेकिन घर में प्रवेश करते समय तुम्हें जैसे बने तैसे अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, जैसे बने तैसे मन को भर करके लाना है। बस भर के लाओ। छोटा भरा या भरा बड़ा इसका नहीं कह रहा हूं। कहा था ना एक दिन मैंने, कलश छोटा है कि बड़ा है, भरा हुआ होना चाहिए। छोटे और बड़े का कोई विकल्प है ही नहीं, बस भरा हुआ होना चाहिए। तुमने कितना कमाया है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, बस मन को भरा हुआ होना चाहिए। जो सोचा था वो मजदूर भी क्यों ना हो। मजदूर को भी 200-500 रुपया मिलते हैं, वो भी 500 रुपया लेकर के ये कहे आज जो सोचा था वो हो गया। छोटा सा सही, सब्जी वाला सही, कोई भी, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कितना कमा के लाए,
बस तुम बस घर की तरफ जैसे ही बढ़ो, मन भरा हुआ लेके चलो। तुम्हारा मन भरा हुआ हो, तुम्हारा मन तृप्त हो, तुम्हारा मन पूर्ण हो। आप 6 महीने करके देख लीजिए, और इसी बात को लेकर घर में जाते, क्यों क्या सब ठीक है? बोले जो सोचा था वो पूरा हो गया। क्या सोचा था? आज 100 रुपया कमाएंगे बस। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी बताता हूँ। ये शब्द कहते ही तुम्हारा, और बस शाम को जो मैंने बात कही, शाम को पूर्ण विराम लगा करके सो। बस अब मैं सो रहा हूँ, अब मुझे कोई कार्य नहीं करना भगवान, तू और मैं, बस आत्मा, और बस इन दो के अलावा मैं सबको पूर्णता का त्याग करता हूँ, और निद्रा में सो जाना। सोते सोते तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे किस्मत के। जागते हुए तो लोगों ने बहुत किस्मतें बनाई हैं, मैं सोते सोते तुम्हारी किस्मत बना रहा हूँ। जागते हुए तो दुनिया बना लेता, भाई ये करो वो करो। सोते समय किस्मत कैसे बनती है, और सबसे ज़्यादा सोते समय बनती है महानुभाव। बस इतना सा तुम्हें सोने के पहले करना है, मैं पूर्ण हूँ, मैंने जो किया सब कर लिया, आगे मैं अब सो रहा हूँ। आत्मा परमात्मा, गुरु को ले लो, शास्त्र को ले लो, बस इनके अलावा अब मेरा कोई भी कार्य नहीं है। बस एक ही कार्य है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। अब कोई काम नहीं करना, गुरु की आज्ञा मानना है, शास्त्र को बात। बस ऐसे भाव करके सो जाओ। रात भर में तुम्हारी ऐसी किस्मत बदलेगी कि तुम सुबह उठ करके देख के दंग रह जाओगे कि हुआ क्या। रात भर में एक किस्मत कैसे बदल गई। ये मात उतनी थोड़ी सी है, और थोड़ी सी। अब इसका तरीका एक ही है, सुबह इच्छाएं उतनी करना जितनी शाम तक। अभी तुम हाँ इतना ही घर से कह के जाया करो, उतनी कह के जाना, उतनी संकल्प करके जाना, मैं इतना करूँगा, ये शाम तक पूरा हो ही जाएगा। और जब ये करके जाओगे भरे हुए लौटोगे, और ओवर हो गया तो कोई घाटा ही नहीं है, और जितनी इच्छा की है वो तो पूरी होगी ही होगी। ये ज्ञानी व्यक्ति की कला है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, सो बात नहीं, वो चाहिए ज़्यादा। कोई भी ज्ञानी दुनिया में नहीं है जो अधिक से अधिक धन नहीं चाहता हो। कोई भी दुनिया में ज्ञानी नहीं है जो अधिक से अधिक अपने परिवार में धन दौलत नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं, सब चाहते हैं। लेकिन इच्छाएं उतनी करना जितनी तुम शाम तक। और महाराज जी ज़्यादा हो गया तो वो तो और सगुन हो गया, ओवरफ्लो। कम नहीं हो पाया, मैंने इच्छा की और शाम को पूरी नहीं हो पाई, बस वो इच्छा नहीं करना। इच्छा से ज़्यादा मिल गया तो फिर कोई नुकसान है ही नहीं, उस पर तो चेहरा और कमल सा खिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।